दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया कि इसके अंदर लोगों के लिए शिफा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहद यानी हनी के उस चमत्कार की जिसका जिक्र कुरान में भी है और आज की मॉडर्न साइंस भी उसकी तस्दीक यानी कन्फर्मेशन करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि 1400 साल पहले जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था, मेडिकल साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो फिर मधुमक्खी और शहद के बारे में इतनी गहरी और साइंटिफिक बातें कुरान में कैसे आई? यही हमारा आज का सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो आपके ईमान को और मजबूत करेगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि अल्लाह की किताब सच में हक है। कुरान में आता है कि अल्लाह ने मधुमक्खी को वही की। ज़रा सोचिए, वही जो नबियों पर आती है, वही जो इंसान को रास्ता दिखाती है, उसी तरह गाइडेंस एक छोटी सी मधुमक्खी को भी दी गई। अल्लाह कहता है, पहाड़ों पर घर बना, पेड़ों पर घर बना, इंसानों की छतों में भी घर बना और फिर हर तरह के फूल फल खाकर अपने रब के बनाए रास्तों पर चल। ये इतना गहरा इशारा है कि इसके अंदर एक पूरी साइंस छुपी है। आज मॉडर्न रिसर्च बताती है मधुमक्खी आर्किटेक्ट है, नेविगेटर है, केमिस्ट है, इंजीनियर है और डॉक्टर है। एक छोटी सी जान, लेकिन अंदर एक पूरी फैक्ट्री छुपी है। ये चीज इंसान को क्या बताती है? ये कि अल्लाह अपने हर क्रिएशन को पर्पस देकर बनाता है। कुछ भी बेकार नहीं, कुछ भी बेमकसद नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं मधुमक्खी के घर यानी छत्ते की। आपने देखा होगा कि छत्ता हमेशा 6 कोण यानी हेक्सागन शेप में बनाया जाता है। अब ये सोचने की बात है, एक छोटी सी मधुमक्खी को किसने सिखाया कि हेक्सागन शेप ही सबसे मजबूत होती है, क्योंकि हेक्सागन में जगह सबसे कम लगती है, उसमें सबसे ज़्यादा शहद स्टोर किया जा सकता है, वो जल्दी टूटता भी नहीं और एनर्जी भी कम लगती है। साइंस ने ये बात बहुत बाद में समझी, लेकिन मधुमक्खी शुरू से ही ऐसे ही घर बनाती आ रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसी हिदायत का हिस्सा है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। अब चलते हैं उस प्रोसेस पर जो सुनकर हर इंसान हैरान रह जाता है। शहद बनता कैसे है? मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, उसे अपने पेट में एक खास जगह रखती है और वहाँ एंजाइम मिलते हैं यानी नेचुरल प्रोसेसिंग होती है। फिर वो लौटकर हिब में आती है। दूसरी मधुमक्खियाँ उसे पंख हिलाकर सुखाती हैं यानी ड्राई करती हैं और धीरे धीरे वो गाढ़ा मीठा प्योर शहद बन जाता है। फिर उसे छत्ते के सेल में बंद कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। ये पूरी प्रक्रिया इतनी नेचुरल और परफेक्ट है कि आज तक कोई इंसान, कोई कंपनी लैब में ऐसा असली शहद नहीं बना सकती। और यही कुरान ने कहा था। उनके पेट में एक पै निकलता है यानी शहद उनकी बॉडी सिस्टम में ही तैयार होता है। साइंस भी आज यही कहती है। चलो अब सीधी बात करते हैं, शहद के अंदर शिफा क्यों है? साइंस की लैंग्वेज में हनी जर्म्स को मारता है, वायरस को रोकता है, सूजन कम करता है, स्किन और वुंड्स को जल्दी हील करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन सुधारता है, मेमोरी मजबूत करता है और एनर्जी देता है। यहाँ तक कि आज हॉस्पिटल्स में भी हनी ड्रेसिंग की जाती है क्योंकि ये जख्म को जल्दी भर देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, शहद कभी ख़राब नहीं होता। इजिप्ट में 3000 साल पुराना हनी मिला और वो आज भी बिल्कुल सेफ था। कौन सी चीज़ इतनी प्योर हो सकती है? कुरान में ये कहा गया था, उसमें लोगों के लिए शिफा है। आज साइंस भी वही कंफर्म कर रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, छत्ते में सारी वर्कर्स 20 फीमेल होती हैं। वही मेहनत करती हैं, वही नेक्टर लाती हैं, वही शहद बनाती हैं और हिव्स को संभालती हैं। और कुरान में भी मधुमक्खी के लिए फीमेल्स वर्ब ही इस्तेमाल हुआ है। अरबी भाषा में ये बहुत क्लियर बात है। साइंस को ये बात बहुत समय बाद पता चली, लेकिन कुरान पहले से ही बता चुका था। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी किताब ही ऐसा बता सकती है जिसकी नॉलेज इंसानी नहीं बल्कि इलाही हो। दोस्तों, एक बात और जो बहुत अमेजिंग है, जब कोई मधुमक्खी किसी फूल में अच्छा रस ढूंढ लेती है तो वो वापस हिप में आकर एक खास तरह का डांस करती है। इस डांस में वो बताती है फूल कहाँ है, किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, कितना अच्छा रस है। इसको साइंस में कहते हैं वैगल डांस। सोचिए, एक छोटी सी वी कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका यूज करती है जिसे आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या ये सब अपने आप सीखा हुआ लगता है? नहीं, ये सीधी हिदायत है, सीधा गाइडेंस है, जिसे कुरान वही कहता है। अब एक बात साफ दिखाई देती है। साइंस कहती है हनी मेडिसिन है, हनी वुंड्स हील्स करता है, हनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हनी कभी खराब नहीं होता, हनी जर्म्स को मारता है, हनी ब्रेन के लिए अच्छा है। और कुरान कहता है शहद में इंसानों के लिए शिफा है।
1400 साल पहले कहा गया ये जुमला आज दुनिया की टॉप साइंटिफिक लैब्स उसे सच साबित कर गई। तो दोस्तों, एक छोटी सी मधुमक्खी हमें बहुत बड़ी बातें सिखाती है। उसकी मेहनत, उसका सिस्टम, उसकी कम्युनिकेशन, उसका घर, उसका शहद, ये सब जोर से पुकार कर कहता है इस दुनिया में हर चीज एक प्लान के साथ है। हर चीज एक डिजाइनर की तरफ इशारा करती है और वो डिजाइनर अल्लाह ही है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि शहद का ये चमत्कार कुरान और साइंस दोनों की सच्चाई को साबित करता है? हाँ या नहीं, कमेंट में जरूर लिखें।